नमस्कार दोस्तों, अगर आपने 12th साइंस सब्जेक्ट के साथ पास की है या अभी आप पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि आगे क्या करें, कौन सा कोर्स चुनें, किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी या कौन सी सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी मिल सकती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम 12th साइंस के बाद उपलब्ध होने वाले सभी प्रमुख करियर ऑप्शंस, कोर्स, नौकरी और सैलरी के बारे में आसान भाषा में समझेंगे। साथ ही वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको आज के इस वीडियो से आपका करियर ऑप्शन जानने को मिल जाए। सबसे पहले समझते हैं कि आपको आपके आगे के करियर की पहचान कैसी करनी चाहिए। यदि आप साइंस स्टूडेंट हैं तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के करियर ऑप्शन होते हैं। इसमें पहला होता है PCM, जिसमें कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ पढ़ाई करते हैं। दूसरा होता है PCB, यानी कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ पढ़ाई करते हैं। और तीसरा होता है PCMB, यानी कि आप मैथ्स और बायोलॉजी दोनों के साथ 12th की पढ़ाई करते हैं। अब देखते हैं कि आपके लिए कौन कौन से करियर विकल्प मौजूद है। सबसे पहले समझते हैं PCM स्टूडेंट के लिए, यानी कि जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ पढ़ाई की है। तो इनके लिए सबसे बेस्ट विकल्प होता है इंजीनियरिंग का क्षेत्र। यह सबसे लोकप्रिय विकल्प होता है और इंजीनियर बनने के लिए आप 12th के बाद BTech या BE जैसे कोर्स कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर साइंस, AI, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिशियंस जैसे ब्रांचेस होती है। इनमें प्रवेश के लिए आप JEE मेंस के एग्जाम दे सकते हैं या JEE एडवांस के एग्जाम दे सकते हैं। कई प्राइवेट कॉलेज डायरेक्ट तौर पर भी एडमिशन लेते हैं। यदि आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आपको जो शुरुआती नौकरी मिलेगी उसमें ही आप 4 लाख से 10 लाख रुपए प्रति वर्ष तक के पैकेज पर काम कर सकते हैं। कुछ टॉप कॉलेजेस की बात करें तो IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे और NIT ट्रिकी जैसे बड़े कॉलेजेस में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, जहां से डायरेक्ट बड़ी नौकरियां मिलने के चांस रहते हैं। दूसरा होता है NDA, यानी कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भी आपको अच्छे पदों पर नौकरियां मिलती है। यदि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ 12th पास किया है, अगर देश सेवा करना आपका सपना है तो आप NDA यानी कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर 50,000 रुपए प्रति वहां से सैलरी शुरू हो जाती है और मैथ्स सब्जेक्ट होने के कारण आपको कैप्टन और मेजर जैसे पद भी यहाँ पर जो है मिल सकते हैं। तीसरा होता है कॉमर्शियल पायलट, यानी कि आप CPL कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस ले सकते हैं। वहीं पर इसकी सैलरी की बात करें तो 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए प्रति माह तक की इनकी सैलरी होती है। इसके अलावा आप BCA प्लस MCA कर सकते हैं। अगर आप कोडिंग और कंप्यूटर में रुचि रखते हैं तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और AI जैसी ट्रेंडिंग फील्ड में जॉब पा सकते हैं। यहाँ पर भी सैलरी 4 लाख से 20 लाख रुपए प्रति वर्ष तक होती है। आप B-ARCH कोर्स कर सकते हैं। इसमें प्रवेश के लिए आपको NATA जैसे एग्जाम्स देने होते हैं। यहाँ पर भी यदि आपको नौकरी लगती है तो 4 से 12 लाख रुपए प्रति वर्ष की सैलरी आपको मिल सकती है। इसके अलावा आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर सकते हैं या आप आगे जो भी कोर्स करेंगे उससे रिलेटेड अपने खुद के बिजनेस वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं PCB स्टूडेंट के लिए, यानी कि जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ 12th पास किया है या 12th पास करने वाले हैं। तो उनके लिए सवाल आता है कि आगे क्या करें। तो PCB स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है डॉक्टर बनने का रास्ता। इसके लिए आपको जो है MBBS कोर्स करना होता है। MBBS कोर्स करने के लिए आपको नीट की परीक्षा पास करनी होती है। ये कोर्स लगभग 5.5 वर्षों का होता है और यहाँ पर यदि आप नीट की परीक्षा पास कर लेते हैं, MBBS कोर्स कर लेते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो आपकी शुरुआती सैलरी 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए प्रति माह तक हो सकती है। इसके अलावा आप BDS कोर्स कर सकते हैं, जिससे कि आप डेंटिस्ट बन सकते हैं। इस कोर्स की भी अवधि 5 वर्ष की होती है और यहाँ पर भी आपको सैलरी 3,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए प्रति माह तक मिल सकती है। इसके अलावा आप BAMS कर सकते हैं, जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है। इसकी भी सैलरी 40,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए प्रति माह तक होती है। इसके अलावा आप BMH कर सकते हैं, जो कि हेम्योपैथिक डॉक्टर होता है। इनकी भी सैलरी 30,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए प्रति माह तक होती है। इसके अलावा आप नर्सिंग कर सकते हैं, जैसे कि BSc नर्सिंग। यहाँ पर भी नर्सिंग करने के बाद आपकी सैलरी 25,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए प्रति माह तक हो सकती है। इसके अलावा आप फार्मा सेक्टर में जा सकते हैं। B फार्मा, D फार्मा जैसे कोर्स कर सकते हैं और फार्मासिस्ट और ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। यहाँ पर भी सैलरी 3 से 10 लाख रुपए प्रति वर्ष तक होती है। साथ ही आप साथों साथ गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं और जो भी डॉक्टरी कोर्स आपने किया है उससे रिलेटेड आप प्राइवेट अस्पतालों में भी जॉब कर सकते हैं। यहाँ पर भी अच्छी सैलरी मिलती है या खुद का अपना क्लिनिक, खुद का अपना हॉस्पिटल वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं PCM और PCB दोनों सब्जेक्ट से 12th पास करने वाले स्टूडेंट के लिए। इनके लिए जो मैंने इंजीनियरिंग वाले पार्ट ऊपर बताए और जो डॉक्टरी वाले पार्ट ऊपर बताए, ये दोनों विकल्प तो खुले रहते ही है। इसके अलावा यह BSc कर सकते हैं। BSc में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी पढ़ने को मिलता है। इसके बाद आप MSc और रिसर्च और प्रोफेसर के इस फील्ड में भी जा सकते हैं। यहाँ पर भी सैलरी 3 से 12 लाख रुपए प्रति वर्ष होती है।
इसके अलावा आप बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, यह भी एक उभरता हुआ क्षेत्र है। यहाँ से आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं या लैब एनालिसिस्ट बन सकते हैं। इनकी भी सैलरी 4 से 15 लाख रुपए प्रति वर्ष तक होती है। इसके अलावा आप डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ध्यान दे सकते हैं। 2027-28 की बात करें या आने वाले कुछ सालों तक देखा जाए तो ये एक उभरता हुआ क्षेत्र होगा। यहाँ पर जॉब की संभावनाएं बहुत होगी। यहाँ आप डाटा एनालिटिक्स या एआई इंजीनियर बन सकते हैं। आपकी सैलरी 6 से 30 लाख रुपए प्रति वर्ष तक हो सकती है। इसके अलावा आप साइबर सिक्योरिटी जैसे कोर्स पर ध्यान दे सकते हैं, जिसके बाद आप एथिकल हैकर बन सकते हैं और सिक्योरिटी एनालिसिस्ट बन सकते हैं। इनकी भी सैलरी 5 से 25 लाख रुपए प्रति वर्ष तक होती है। इसके अलावा आपके पास सरकारी नौकरी के बहुत सारे विकल्प होते हैं, जैसे कि एनडीए, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, रेलवे जॉब्स, बैंकिंग जॉब्स, स्टेट पुलिस के जॉब, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब, यूपीएससी की तैयारी, स्टेट पीएससी की तैयारी। इन सब में भी आपको 25,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए प्रति माह तक की सैलरी मिल सकती है। तो चलिए अब एक नज़र साइंस स्ट्रीम से पास किए हुए 12th स्टूडेंट के लिए उन क्षेत्रों पर डालते हैं जहां पर सबसे ज़्यादा सैलरी और सबसे ज़्यादा जॉब मिलने की संभावनाएं होती है। इनमें टॉप 7 करियर ऑप्शंस की बात करें तो एआई इंजीनियर, जो कि अभी ट्रेंड में चल रहा है, 10 से 50 लाख रुपए तक की सैलरी की संभावनाएं सालाना यहाँ पर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर 6 से 40 लाख रुपए प्रति साल का पैकेज लग सकता है। पायलट 12 से 60 लाख रुपए प्रति साल का पैकेज लग सकता है। डॉक्टर 8 से 50 लाख रुपए प्रति वर्ष तक कमा सकता है। डाटा साइंटिस्ट 8 से 40 लाख रुपए प्रति वर्ष तक कमा सकता है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो कि 8 से 35 लाख रुपए प्रति वर्ष तक कमा सकता है। वहीं पर आईआईटी इंजीनियर जो कि 10 से 1 करोड़ रुपए कई मामलों में यहाँ तक भी इनकी कमाई हो सकती है। 12th साइंस के बाद केवल इंजीनियर या एमबीबीएस के विकल्प नहीं रहते। आज के समय में एआई, डाटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी, नर्सिंग, आर्किटेक्चर, पायलट, सरकारी नौकरियां जैसे कई शानदार करियर विकल्प मौजूद है। सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें डिसाइड आपको करना है कि आपकी रुचि किस क्षेत्र में है, आपकी क्षमता किस क्षेत्र में है और आपकी भविष्य की मांग को देखकर आप अपना करियर चुनिए। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप नीचे बेझिझक पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।